हेलो गाइस, दिस इज़ परवीन। आज हमारे एक क्लाइंट हैं जिनका होस्टिंग findrighthost.com पे है। तो इस पे मुझे एसईओ करने के लिए प्रोजेक्ट मिला है। तो हमारी कंपनी का जो प्रोजेक्ट इस वेबसाइट पे आया, जो वेबसाइट है उसका होस्टिंग findrighthost.com पे है। तो मैं सोचा आपके लिए कि मैं इस पे कैसे कैसे साइन अप करना है, कहाँ पे मुझे अपने पेज का फाइल्स मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे findrighthost.com के जो होम पेज है उस पर आता हूँ। यहाँ पे इस पेज पे आपको बाकी सारे प्लान दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। तो लॉगिन पे क्लाइंट आपको ऑलरेडी आपको ईमेल आईडी जो भी है पासवर्ड वो देंगे। अगर वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा हो तो आप फॉरगेट कीजिएगा। तो जो ईमेल है उसी ईमेल पे उसका लिंक जाता है उसको न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जो पुराना कंपनी होता है वो पासवर्ड उसके पास भी होता है, तो वो पासवर्ड पे कुछ बाद में कुछ ऐसा ना कर दे कि आपका एसईओ ख़राब हो जाए। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का एसईओ शुरू कीजिए, उसका होस्टिंग का एक्सेस किसी और कंपनी से पहले चेंज कर दीजिए पासवर्ड। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया हूँ। आप देखिए, मैं इनका जो मेल था उस मेल पर इनका ये आया हुआ है, ये पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं गया हूँ और पासवर्ड चेंज कर दिया हूँ। तो न्यू पासवर्ड यहाँ पे है और मैं यहाँ से साइन इन करूँगा तो ये होस्टिंग साइन इन हो जाएगा। ओके, साइन नहीं हो रहा है, मैं इसको फिर से डाल देता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड इसमें डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। मैं रिमेंबर भी छोड़ देता हूँ, वो नहीं डालता हूँ। देखिए ये साइन इन हो गया। मैं पासवर्ड अपडेट करता हूँ। मैं ये पहला वाला जो पासवर्ड था वही यहाँ पे, इसलिए वो सेफ था पहला वाला। अब जब मैं इस पे आया तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक राकेश लाल नाम से क्लाइंट है, उनका ये होस्टिंग लॉगिन हो गया। अब हम आते हैं कि हमारा जो फाइल है, इनका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ये रहा। इस वेबसाइट का मुझे एसईओ करना है, इसको मुझे रैंक करवाना है। जैसे इनका जो काम है ये एनर्जी मैनेजमेंट, ये सारा वेंडर मैनेजमेंट, ये सारा जो है इनका सारा काम है। जैसे कमर्शियल क्लीनिंग करते हैं मॉल के अंदर में, जो क्लीनिंग कंपनी होता है वो सारा इनका काम है। तो कमर्शियल क्लीनिंग सर्विस इनका कीवर्ड सारा है, इसको मुझे रैंक करवाना है गूगल के ऊपर में। तो अब बात आती है कि मैं इसमें ऑन पेज करने के लिए मैं इसमें टाइटल कहाँ पे डालूँगा, मेटा कहाँ पे डालूँगा, इसके अंदर मैं कंटेंट्स जैसे मुझे ये चेंज करना है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर यहाँ पे कुछ चेंज करना है, यहाँ पे चाहता हूँ दिल्ली लगाना। तो मैं कैसे लगाऊँगा इसको समझते हैं। तो जब आप होस्टिंग पे आ जाओगे तो आप यहाँ पे माई अकाउंट पे आ जाना। तो जैसे ये माई अकाउंट पे जाएंगे तो आपका ये अकाउंट लॉगिन जो है ही, उसके अंदर आपका ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से हम अपना यहाँ अकाउंट देख सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा सारा ये अभी दिख रहा है। यहाँ पे हम आएंगे यहाँ पे मैनेज ऑर्डर पे। यहाँ पे आपको डोमेन ट्रांसफ़र करना है, वो भी कर सकते हैं। जैसे आपका डोमेन अभी इस होस्टिंग पे आप चाहते हैं गोडेडी पे सेंड करना, आप चाहते हैं होस्टिंग पे सेंड करना, वो भी कर सकते हैं। हमें वो नहीं करना, मुझे अभी वो फाइल चाहिए। तो सर्च ऑर्डर पे जाएंगे। सर्च ऑर्डर पे मुझे यहाँ पे ये दिखा सिंगल डोमेन होस्टिंग हमारा यहाँ पे लिनक्स होस्टिंग पे है। तो मैं ये अपना जो डोमेन है उस पर ये अब मैं ये क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये हमारा वेबसाइट का जो अंदर सी पैनल है, ये हमारा लगभग सी पैनल ओपन हो जाता है। आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से तो सी पैनल दिख रहा है आपको, यहाँ पे सी पैनल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मुझे वेब होस्टिंग मुझे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए वेब होस्टिंग में मैंने क्लिक किया। अब इस पे आपका सारा फाइल मैनेजर, अगर आपका वेबसाइट कोडिंग पे बना हुआ है तो ये सारा फाइल मैनेजर के अंदर दिखेगा। अगर आपका इस पे वर्डप्रेस पर बना हुआ है तो आप यहाँ से अपना वर्डप्रेस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस है आपका, यहाँ से आप वर्डप्रेस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना होगा तो।
ये वेबसाइट बना हुआ है कोडिंग पे, इसलिए मैं आता हूँ फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर के अंदर ही सारा फाइल होता है। देखिए सारा फाइल इसके अंदर में है, लगभग सारा फाइल आपका public_html के अंदर होना चाहिए। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखिए इस पर फाइल मिल रहा है, कुछ फाइल इसके अंदर है और कुछ फाइल आपका इसके अंदर है। अब लैंडिंग पेज है, सिस्टम है, यहाँ पे सारा है। तो इसके अंदर सारा फाइल आपको देखने के लिए आपको यहाँ पर एक एक करके ओपन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर लैंडिंग पेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, index.php है, इसके अंदर रोबोट्स का भी फाइल अपलोड है, साइट मैप का भी अपलोड है। तो साइट मैप का मतलब होता है टेक्निकल एसईओ यहाँ पर किया गया है। ये ऑन टेक्निकल एसईओ के अंदर साइट मैप रोबोट्स आता है, ये किया गया है। ये जो दिख रहा है आपको index.php, इंडेक्स का मतलब होता है आपका होम पेज। मैं देखता हूँ होम पेज एंट्री करके, होम पेज पे राइट क्लिक किया इंडेक्स पेज पर और जैसे ओपन किया, इसके अंदर हमारा जो फाइल है, ये फाइल हमारा ये दिख रहा है। तो ये इंडेक्स पेज हमारा ऊपर का इंडेक्स है, मुझे एक लेयर और नीचे जाना पड़ेगा और हम यहाँ से चलेंगे सिस्टम के अंदर जाकर देखते हैं सिस्टम में क्या दिख रहा है। सिस्टम के अंदर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें फॉन्ट डाटाबेस, ये डाटाबेस का है। हम एक लेवल बैक जाएंगे, सिस्टम के अंदर फाइल हमें नहीं दिखा। हम यहाँ पे एसेट में आते हैं, एसेट के अंदर में हम यहाँ पर इमेज है, जावास्क्रिप्ट वेंडर है, इसके अंदर भी नहीं है। हम यहाँ पे फाइल सर्च करना पड़ता है क्योंकि जो डेवलपर है उसने कहाँ पे ये फाइल को रखा है। हम देखते हैं इसके अंदर में एप्लीकेशंस में देखते हैं इसमें क्या डला हुआ है। एप्लीकेशंस के अंदर में एक व्यूज मिल रहा है हमें, एक आते हैं व्यूज वाले फोल्डर पे, इसके अंदर सारा फाइल है। ये सारा फाइल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी index.php है। इस इंडेक्स को मैं करता हूँ एडिट और मैं चेक करता हूँ। इसलिए कभी कभी जो डेवलपर है वो सारा फाइल को सही तरीके से नहीं रखता है, उस केस में डिजिटल मार्केटर को दिक्कत होता है। देखिए अब यहाँ पे आपको सही से दिख रहा है। मैं आता हूँ चेक कैसे करूँगा, इसका होम पेज देखते हैं, वेबसाइट का होम पेज। वेबसाइट होम पेज पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर बिजनेस। यहाँ लिखा हुआ है ना क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर बिजनेस। मैं चेक करता हूँ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर बिजनेस कहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर में। ये पेज नहीं था, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर बिजनेस। आप यहाँ पर अगर चेंज करते हैं कुछ भी, तो अगर मैं यहाँ पर चेंज करके सेव चेंज कर दूंगा तो वो चेंज कहाँ पे होगा, वो चेंज यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वेबसाइट के फ्रंट डेस्क पे ये चेंज हो जाएगा। तो इसका मुझे चेंज कहाँ पे करना है वो देखना था, और ये देखना है कि ये हमारा S2 टैग में है या किस टैग में है। तो आप इसमें एक एक करके सारा कंटेंट आप चेक यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देखो इसके हम कुछ चेक करना है तो हमें Ctrl F टाइप किए तो यहाँ पे सर्च बार आ गया। मैं यहाँ पर H1 चेक करता हूँ। हमारा H1 टैग में क्या लिखा हुआ है, बेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस इन दिल्ली। तो ये की टाइटल के टैग, ये हमारा हेडिंग टैग हुआ। तो हेडिंग टैग में यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो मुझे अगर चेंज करना होगा तो मैं सिर्फ इसको चेंज करूँगा, कोई कोडिंग पार्ट को मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। तो ये सारा चीज़ है जिसमें हम ऑन पेज कर सकते हैं। मुझे अगर यहाँ पे कुछ अगर अल्ट चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे अल्ट चेक करूँगा। यहाँ पर 47 अल्ट टैग लिखा हुआ है। तो 47 अल्ट टेक्स्ट में जैसे डबल कॉमा के बीच में जो यहाँ पर है सेमीकोलन के बीच में, इसको मैं चेंज करके मैं सेव चेंज कर सकता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग के हाथ में ये सारा वर्क होता है। इसमें हमें कोडिंग को छेड़छाड़ नहीं करना। हमें जो अल्ट टैग है, हमें टाइटल टैग है, हमें बोल्ड टैग है, ये सारे चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर है? और जो भी चेंज करना है चेंज करके यहाँ पे आप सेव चेंज कर दोगे। क्लियर है? तो आपको आज मैं बताऊँगा, आज क्या बताएं आपको कि ये फाइंड राइट होस्टिंग पे जाके हमें अगर कुछ भी चेंज करना हो कोडिंग वेबसाइट पे ऑन पेज में तो हम कैसे करेंगे। क्लियर है? तो यही था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो आज के इतना ही। थैंक यू।